आज मैं शिवरात्रि पर सुनी जाने वाली कथा कह रही हूँ। जरूर सुनिए। मंगलाचार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, त्रिपुरारी नीलकंठ, कैलाशपति की जय। हे देवों के देव महादेव, आप ही सृष्टि के पालनहार, संहारकर्ता और करुणामूर्ति हैं। आपके बिना जगत अधूरा है। हर हर महादेव। आपको शिवरात्रि पे यह कथा सुनी जाने वाली कथा कह रही हूँ, आप लोग जरूर सुनिएगा। कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय में जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर पाने के कारण देह को त्याग दी, तभी भगवान शिव अत्यंत क्रोध हो उठा और दुखी हुआ। वे संसार से विलुप्त होकर हिमालय पर कठोर तपस्या करने के लिए चला गया और घोर तपस्या में लीन हो गया। समय बीतता गया। सती ने हिमालय राज के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही माता पार्वती का मन भगवान शिव में लगा रहा करता था। उन्होंने निश्चय किया कि वे शिव जी को ही अपना पति प्राप्त करेगा। माता पार्वती ने कठोर तपस्या करने का प्रण लिया। माता पार्वती ने वर्षों तक कठोर तपस्या किया। पहले फल खा के तपस्या किया, फिर पत्तों पर ही रहकर घोर तपस्या किया। उसके बाद अंत में अन्न जल सब कुछ त्याग दिया और निराहार रहकर कठोर तपस्या में लीन हो गया। उसी तपस्या से तीनों लोग कांपने लगे और देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना की, हे महादेव, पार्वती जी की सच्ची भक्ति और तपस्या को स्वीकार कर लीजिए। भगवान शिव प्रकट हुए और माता पार्वती जी की भक्ति से प्रसन्न होकर विवाह का वरदान दिया। इसीलिए फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की रात्रि को उनका दिव्य विवाह हुआ और उसी का पावन रात को महाशिवरात्रि रात कहा जाता है। और शिवरात्रि का एक कथा रहस्यमयी और भी है। शिवरात्रि का रहस्य कहा जाता है कि इस रात शिवलिंग का प्रकट होना हुआ था। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के एकांत्र को लेकर विवाद हुआ था। एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था और दोनों ने उनका आदि और अत्यंत खोज में प्रयास किया था, परंतु सफल न होने के कारण तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि अंततः भगवान शिव ही ज्योतिर्मय है। इसलिए इन्हें इस कारण भी शिवरात्रि कहा जाता है। ये दोनों कथा पूर्व ही है और शिवरात्रि के दिन ये कथा अवश्य सुने। शिवरात्रि का महत्व भी जरूर सुने। इस दिन उपवास रखने से पापों का नाश होता है। अविवाहित कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। रोग कष्ट और दरिद्रता दूर होती है। शिव भक्त से मोक्ष की प्राप्ति होता है। इसलिए प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प ले। शिवलिंग पर जल, दूध, घी, शहद अर्पण करें। बेलपत्र, धतूरा, फूल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार जरूर करें। रात्रि जागरण करें और भजन कीर्तन करें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में दुख, रोग, कष्ट दूर कर दें। घर में सुख, शांति, समृद्धि